जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। भाई, पीसी ज्वेलर लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। इस एक स्पष्टीकरण आया है कृष्णा देवी करके यहाँ पे प्रमोटर प्रमोटर के पास से 2% की तेजी पिछले ट्रेडिंग सेशन में पीसी ज्वेलर में देखने के लिए मिली है। 9 रुपया करेंट प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। नीचे से अच्छी खासी रिकवरी पिछले ट्रेडिंग सेशन में देखने के लिए मिली है। 3 करोड़ इक्विटी से ट्रेड हुआ है 27 करोड़ रुपए का और 37% का डिलीवरी परसेंटेज है। 20% का सर की लिमिट देखने के लिए मिल रहा है। ठीक ठाक शेयर है, अच्छी कंडीशन में है, लेकिन थोड़ा दिक्कत में है। यहाँ पे कृष्णा देवी करके यहाँ पे हैं, इनके तरफ से जो है एक स्पष्टीकरण टाइप का आया है। ये स्पष्टीकरण क्या है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। कंपनी कह रही है कि शेयरों का बड़ा अधिग्रहण और टेक ओवर रेगुलेशन जो है 2011 के 31/4 के तहत यह जो है स्पष्टीकरण इन लोगों को करना ही पड़ता है, जो अभी समझाऊंगा। मैं यह कन्फर्म करती हूँ कि मैंने और मेरे साथ मिलकर काम करने वाले लोगों यानी न्यू ट्रैक गारमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने 31/3/2026 को खत्म हुए फाइनेंशियल ईयर के दौरान पीसी ज्वेलर लिमिटेड बीएससी स्क्रिप्ट इतना एनएससी स्क्रिप्ट इतना में जो है हमारी होल्डिंग पर सीधे तौर पर कोई बोझ नहीं डाला। मतलब ये गिरवी से रखने के बारे में बता रहे हैं। प्रमोटर की तरफ से यह स्पष्टीकरण आ रहा है कि 31 मार्च 2026 को जो फाइनेंशियल ईयर समाप्त हुआ है कि FY6 कह लीजिए, ठीक है ना, 26, तो इसमें कुछ भी इन्होंने शेयर को जो है यहाँ पे गिरवी नहीं रखा है। ठीक है ना, इसका ये स्पष्टीकरण दे रही हैं। सभी को ये एक तरीके से कह लीजिए स्पष्टीकरण देना होता है कि क्या इस फाइनेंशियल ईयर के दौरान किसी ने मतलब प्रमोटर ने गिरवी रखा है शेयर या नहीं। तो ये सभी प्रमोटरों के वो तरफ से कह लीजिए ये आया है। न्यू ट्रैक गारमेंट की बात करेंगे तो 5.25% के आस 5% हिस्सेदारी है। बलराम गर्ग के पास जो है यहाँ पे देखेंगे 21% हिस्सेदारी है। और ये कृष्णा देवी जिन्होंने ये जो है PDF भेजा है, इनके पास भी 5% हिस्सेदारी है। तो 5% और 10% ये हिस्सेदारी पे कोई भी अतिरिक्त जो है कह लीजिए कि प्लेज नहीं किया गया है, गिरवी नहीं रखा गया है। इसका यहाँ पे स्पष्टीकरण इन्होंने यहाँ पे दिया है। ठीक है ना, तो ये नॉर्मल प्रोसेस है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, ये होता है कि कुछ भी गिरवी नहीं रखा है तो थोड़ा सा इससे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे मैं 2 रेंज बनाया था, एक ग्रीन वाले रेंज, इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे हम लोग को वैसे ही पता चल जाएगा। बोला था कि इस रेंज के अगर ऊपर यह रहता है, मतलब कह लीजिए 9 सवा 9 रुपये के ऊपर रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो हमारे जब ही ये रेड जोन में जाएगा 9 रुपये के नीचे जाएगा, फिर इसमें दिक्कत रहेगा। अब क्या हो रहा है ना कि उसके ऊपर सस्टेन किया था पहले, तो यहाँ पे सस्टेन किया था, टिक नहीं पाया। फिर यहाँ पे सस्टेन करने का मेरा व्यू था, लेकिन फिर से ब्रेकडाउन दे दिया क्योंकि वो गोल्ड खरीदने पे प्रधानमंत्री जी की तरफ से थोड़ा सा कुछ बयान आ गया था, तो उस पर थोड़ा सा निगेटिव रिएक्ट ज्वेलरी कंपनियों ने किया था। हालांकि फिर से गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है तो फिर से थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम नीचे के साइड से बन रहा है। अब देखिए अगर ये वाले रेंज के मतलब जो कि अभी रेंज ऊपर है ना, अभी प्राइस देखिए यहाँ पे नीचे था, धीरे धीरे जा रहा है, तो ये ऊपर जाएगा तो ये एक रेजिस्टेंस के तौर पे रिएक्ट करेगा कि नहीं। जैसे कि कोई भी मान लेते हैं ये एक लेवल है, प्राइस इसको ऊपर गया या फिर ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने की संभावना है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके गिर जाए, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल इसको ऊपर ब्रेक कर दिया तो अब इस पर सपोर्ट लेगा, फिर इसको ब्रेक कर दिया और फिर जाके रिटेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे भी दिक्कत रहेगा कि यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है, लेकिन रेजिस्टेंस नहीं लिया, ब्रेकआउट दे दिया, तो फिर यहाँ पे सपोर्ट लेने की संभावना रहेगी। फिर यहाँ से मोमेंटम अब वहाँ से नीचे आ गया है तो फिर से यहीं पे रेजिस्टेंस लेने की संभावना रहेगी। नहीं, जरूरी नहीं है कि रेजिस्टेंस लेगा नहीं लेगा, क्योंकि 2 बार नहीं लिया है, यहाँ पे नहीं लिया और यहाँ पे नहीं लिया, डायरेक्ट ब्रेक कर दिया, यहाँ पे नहीं ब्रेक लिया और यहाँ पे भी सपोर्ट नहीं लिया और यहाँ पे जाके सपोर्ट लिया ब्रेकआउट देके। तो अब देखते हैं कि क्या करेगा। ये रेंज ग्रीन जोन रहेगा, ये रेंज जो है रेड जोन रहेगा और सपोर्ट बीच का यहाँ पे 7.5 रुपये के आसपास बनेगा, जो कि कई बार ले चुका है। अब यहाँ से अगर ये ब्रेकडाउन देता है तो इस बार 7 रुपये का सपोर्ट काम नहीं करेगा, ये सीधा 6 रुपये वाले सपोर्ट पे जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखेंगे एक ट्रेंड बन रहा है, ट्रेंड का ब्रेकडाउन देगा तो 7 के आसपास 8 के आसपास आके फिर उसको एक बार तो रिटेस्ट ही करेगा, फिर यहाँ से इस टाइप की इसमें एक गिरावट आती है। तो अब देखिए यहाँ से गिरावट आ रही थी तो ये संभाल दे रहा था, यहाँ से गिरावट आ रही थी तो ये संभाल दे रहा था, लेकिन अब यहाँ से रिटेस्ट करके गिरावट आएगी तो इतना गिरावट से मानेगा नहीं। हालांकि ये वाला स्टेप की लेंगे हम लोग तो यहाँ पे मान भी सकता है, क्योंकि यहाँ से पूरा काउंट करेंगे तो इस टाइप की हो जाएगी एक गिरावट ऐसे करके।
इस टाइप की गिरावट हो जाएगी, तो यहाँ पे मान सकता है। लेकिन वही चीज़ अगर हम लोग इसको यहाँ से अगर काउंट करेंगे तो फिर इतनी गिरावट होगी, तो लगभग यहाँ तक आने की संभावना होगा। मतलब कुल मिला के एक स्टेप की गिरावट इसमें इतना होती है, इस टाइप की गिरावट इसमें होती है। तो इसको अगर हम लोग यहाँ से पूरा यहाँ से जोड़ के देखेंगे तो ये यहाँ तक सपोर्ट ले लेगा, नहीं तो इसको अगर हम लोग यहाँ से जोड़ के लेंगे, जैसे कि यहाँ से, जहाँ से अभी है, तो यहाँ से तो ये निचले स्तर तक भी आ सकता है। देखिए, कुल मिला के मैं स्टेप बता रहा हूँ कि एक गिरावट इतना पॉइंट की होती है, इतना टाइप की होती है इसमें, ठीक है ना? जो प्राइस एक्शन हम लोग पढ़ते हैं वो अब आप लोग पढ़े होंगे तो आपको समझ में आया होगा। और ये देखिए, देखिए जब भी एक गिरावट होती है लगभग इस टाइप की होती है ना? वो चीज़ मैं समझा रहा हूँ, वो हो सकता है कि कई लोगों को समझ में ना आए। जैसे देखिए यहाँ पे, देखिए आ रही है ना, लगभग उसी टाइप की यहाँ पे आती है। तो अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर से गिरावट आती है तो इस बार ज़्यादा नीचे जाने की संभावना रहेगी। कह लीजिए कि उसको 7 रुपये के आसपास, हालाँकि ये रेंज किधर से ढूँढ गया हूँ, यहाँ से। चलिए ठीक है, 7 रुपये पे भी देखिए एक मेरा फिबोनाची यहाँ से आ रहा है, ये वाला। देखिए यहाँ पे एक लाइन है, तो 7 रुपये तक हो सकता है कि आए इस बार, ठीक है ना? लेकिन ठीक है, अगर ब्रेकआउट दे देता है तो ठीक रहेगा हम लोगों के लिए। बाकी कर्ज जो कम करने का जो इनका प्लान था वो भी अभी मेरे हिसाब से फेल होता हुआ दिख रहा है। अभी भी कंपनी के ऊपर लगभग 500 करोड़ रुपए के आसपास का कर्जा अभी भी है, क्योंकि बहुत सारे प्रेफरेंशियल शेयर कन्वर्ट नहीं हो पाए थे इसकी वजह से। तो अब देखते हैं कि क्या कंपनी का आता है अपने हिसाब से अपडेट, ठीक है ना?